हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का है। टॉपिक है कैलेंडर, लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। और एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मे भी थोड़ा सा लास्ट में। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेंसडे। ठीक है, लास्ट डे वेंसडे है। और यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज 17th डे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो 14th डे होगा, 14 डेट जो है 14, वो कौन सा दिन होगा। ठीक है, उस महीने का। ओके। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझना है, अगर लास्ट डे अगर वेडनेसडे है तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 30 डे का भी तो हो सकता है महीना, 31st का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है। लीप ईयर नॉन लीप ईयर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेडनेसडे अगर बोलेगा तो हम लोग चार पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, और चारों के पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को अलग अलग हम लोग को दिन मिलेगा 14th वाला। राइट। चलो, अब हम लोग यहाँ पे देखो इंडिविजुअल क्वेश्चंस के बारे में देख रहे हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के बारे में देख रहे हैं कि उससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है। स्टेटमेंट 2 में देखेंगे, अगर थर्ड सैटरडे जो है वो अगर हम लोग का 17th डे होगा तो चलो मानते हैं थर्ड सैटरडे कुछ भी है। लाइक यहाँ पे सैटरडे ये वाला जो है, यहाँ पे फर्स्ट सैटरडे, सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, ये 17th है। तो अब तो पता चल गया ना, अगर 17th है तो ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया। तो ये तो श्योर हो गया ना कि यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्राइडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये वेंसडे हो गया। दैट मीन्स 14th वाला जो है वेंसडे है। ये सेकंड स्टेटमेंट से श्योर हो गया। इसमें तो हम लोग को ऐसा नहीं ना है कि हम लोग को पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन है, वैसा तो नहीं है। हम लोग को तो यहाँ पे श्योर मिल गया। ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में ये है ना, अगर हम लोग इस ऑप्शन में जाते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट 1 रिक्वायर्ड है नहीं। अगर लेना चाहोगे तो कोई इशू नहीं है, लेना चाहोगे तो जैसे यहाँ पे चार ऑप्शन मिल रहे हैं ना हम लोग के पास, तो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन तो हम लोग करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन हम लोग का स्टेटमेंट 2 से तो श्योर मिल ही जा रहा है। तो हम लोग एक ऑप्शन यहाँ पर भी है ना कि स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशियंट, वो तो अकेला ही सफिशियंट है, हम स्टेटमेंट 1 को क्यों ही ले। ठीक है, जब इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम क्यों ले उसका, जब हम मेरा काम ही सेकंड से हो ही जा रहा है तो। इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बस यही कहना था। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताओ। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।